अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। स्टूडेंट, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग थी। आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। सुबह मैंने एक 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो डाली थी, अपलोड की थी सुबह के टाइम। लेकिन उसके बाद फिर आपके मैसेजेस आने लगे कि सर अभी तक हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर बताएं कि हुआ क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा कि हमारा केस क्या था, सॉरी वकील साहब का केस क्या था, किन जो उनसे पॉइंट्स थे उन पर वो केस मबनी था, अदालत ने उस पर क्या कहा है, और नेशनल एमडी कैट के रिकंडक्ट होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नेशनल एमडी कैट रिकंडक्ट होने के 80% चांसेस अभी भी मौजूद हैं। मजीद मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है इस वीडियो में आज वो लीगल तौर पे तमाम कुछ सारा कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेंथी होगी, लेकिन आपने इसको एंड तक जरूर देखना है। जैसा कि आप देख सकते होंगे मेरी बैक स्क्रीन पर मैसेज भी मुझे मौसूल हो चुका है कि नेशनल एमडी कैट के 80% रिकंडक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि आज हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एज ए थर्ड पार्टी कि आप जो इन्वेस्टिगेशन है पेपर लीक की उसको विद इन ए वीक जो उनसे मुकम्मल करके हमें अरसाल करें। अब एफआईए की तरफ से सॉलिड किस्म के उनके पास प्रूफ मौजूद हैं, तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो होगा वो आपके हक में बेहतर होगा। नंबर सेकंड पे स्टूडेंट, एक तो कंफर्म न्यूज है, अगर नेशनल एमडी कैट रिकंडक्ट नहीं होता, किसी वजह से नहीं होता, तो कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल सीरियस लिया है कि जो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए हैं सिंध के बिलखसूस बच्चों के लिए, बलोचिस्तान, पंजाब और उसके बाद के पीके के, उनको डिलीट किया जाए, क्योंकि फेडरल के तो आउट ऑफ सिलेबस आए ही नहीं है। जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं वो बेसिकली फेडरल से ही आए हैं। तो उस चीज के लिए अदालत ने कहा है कि इनको डिलीट किया जा सकता है, उस पर अभी कंसर्न है। तो ये जो चीजें हैं ये अब आपको मैं तमाम नोटिफिकेशंस जो और मजीद चीजें हैं वो आपको डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। स्टूडेंट, ये केस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामिया तालिब वर्सेस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एंड टू अदर्स। अब दो दूसरी पार्टीज कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी कि एनटीएस, और नंबर थर्ड है डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी कि एफआईए। स्टूडेंट, इस केस के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहला पॉइंट बता देता हूं कि ये है कि दो नेशनल एमडी कैट नहीं हो सकते। अगर हम पीएमसी का एक्ट 2020 पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक टेस्ट लिया जाए, जबकि हुआ यह है कि एक टेस्ट 29 नवंबर को लिया है और एक 13 दिसंबर को होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यह है कि अगर आपने दो टेस्ट ही कंडक्ट करवाने थे तो इतनी जल्दी आपने इतना ताखीर भी कर दी, 29 नवंबर तक ले आए, जबकि यूएचएस ने 18 अक्टूबर को टेस्ट लेना था। तो फिर तो यूएचएस को, ईटा को, नम्स को, इन सबको लेने देते टेस्ट इस साल, आप अगले साल ले लेते, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिट तो चैलेंज होगी। आपका वो एक टेस्ट वाला तो प्रोसीजर नहीं रहा, आप दो टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक ही मरतबा होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है। तो दो टेस्ट का क्या मतलब है ये हमें समझनी है इसमें। ये इस केस का सबसे पहला पॉइंट था। अगर आपने दो टेस्ट लेने, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ, सीएसएस का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ताकि वो भी सिर्फ एक ही बार होता है। इस पेज पर स्टूडेंट इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया, प्लस इस पे कुछ डॉक्यूमेंट के साथ कॉपीज भी अटेस्टेड करके यहाँ पर चिस्पा की गई है, इसके साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में आपको यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नेशनल एमडी कैट का पेपर था वो लीक हुआ। तकरीबन 50 एमसीक्यूज ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, या जिनके राइट आंसर नहीं थे, रॉन्ग आंसर थे, या जिनके डबल क्वेश्चन थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि मशकूक थे, और उनकी मुकम्मल डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि इसकी मुकम्मल डिटेल इस केस के साथ लगाई गई है। और नंबर सेकंड पर एफआईए ने पेपर लीक हो गया था, टेस्ट से पहले ही तमाम न्यूज चैनल पर इसको ऑन भी किया गया कि नेशनल एमडी कैट का पेपर लीक हो गया है। एफआईए को बुलाया जाए और एफआईए से इस पेपर की कॉपी मंगवाई जाए। उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 20 से 25 लाख में ये पेपर फरोख्त हुआ। तो जिन लोगों ने पेपर खरीदा, जिन्होंने बेचा, उन्हें किस चीज की गारंटी दी गई थी, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें शामिल था, इन्वेजिलेटर्स इन्वॉल्व थे। तो एफआईए को बुलाया जाए और उससे ओरिजिनल कॉपी ली जाए, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया एफआईए को कि वो अदालत में पेश हो और जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक अदालत को अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। नंबर 9 पॉइंट ये राइज किया गया स्टूडेंट के बहुत ज्यादा इस टेस्ट में इरेगुलरिटीज थी, बेजाब्तगियां थी। काफी सारे सेंटर्स पर स्टूडेंट की शिकायत थी कि इन्वेजिलेटर ने कुछ स्टूडेंट को हेल्प भी की है,
अपने मनपसंद बच्चों को इन्वेजिलेटर्स ने हेल्प की है, ये यहाँ पर इस केस में मेंशन किया गया है। उसके अलावा रिटर्न में काफी सारी शिकायत भी मौसूल हुई है कि काफी सेंटर्स में मोबाइल फोन अलाउ था, मोबाइल फोन चेक ही नहीं किया गया, जबकि लड़काना और सिंध में भी इस किस्म के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट से पहले बार बार सिलेबस चेंज करके बच्चों को जहनी अजियत और कोफ्त में मुब्तला किया गया। इस परेशानी की वजह से बच्चों से सही तरह से मेहनत भी नहीं हो सकी और टेस्ट से एक दिन पहले टेस्ट सेंटर तब्दील कर दिए गए, जिसकी वजह से तलबा को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, हत्ता कि वो अपनी फोटो स्टेट भी नहीं निकाल सके और एनटीएस का सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था। तो काफी सारे बच्चे अपने जो पिछला उनका टेस्ट सेंटर था वहां पहुंचे, उन्हें वहां जाकर पता चला वहां पर तो उनका टेस्ट ही नहीं था, जबकि जो दूसरा टेस्ट सेंटर था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे था। तो बच्चों के लिए उस वक्त बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई। फिर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर जो से थे वो ओवर क्राउडेड थे, एसओपीज को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया और इसकी जो कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज और वीडियो इस केस के साथ मेंशन की गई हैं, यानी कि मुकम्मल प्रूफ के साथ ये केस मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मुकम्मल प्रूफ के साथ इसको कोर्ट में जो सा इसको हेयरिंग के लिए वहां पर लगाया गया था, इसको केस को एंटर किया गया था। कहा यह गया था पीएमसी की तरफ से कि पीएमसी एक्ट के मुताबिक पीएमसी टेस्ट लेगी, लेकिन टेस्ट कॉपीज पर और जो आपके बबल्स वाली शीट थी उनके ऊपर नम्स के लोगो लगे हुए थे। इससे यह तासुर गया है कि नम्स को डोमिनेंसी थी इस टेस्ट के ऊपर, जबकि पीएमसी का इस पर कोई हक नहीं था। तो यह बिल्कुल गलत किया गया। यहाँ पर यह भी मेंशन है कि नम्स को इस यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, मुकम्मल तौर पर ऑल एंड ऑल नम्स को यह चार्ज दे दिए गए थे। उसके साथ ही पीएमसी की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकी वेबसाइट पर कहा गया था कि आपको ऑब्जेक्शन शीट फराहम की जाएगी, जबकि 50 ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि मशकूक थे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन शीट जो सी है वो प्रोवाइड नहीं की गई। काफी सारे सेंटर्स पर इसकी शिकायत वसूल हुई है, जिस वजह से ये भी पीएमसी की तरफ से कहा था उस ऑब्जेक्शन शीट का फौरी अजाला भी किया जाएगा। तो अभी तक कोई अजाला भी नहीं हुआ और पीएमसी ने 16 दिसंबर को रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है। तो ये रिजल्ट किस बुनियाद पर आ रहा है, तो इस बारे में कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट अभी आनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और सुबह यानी कि जुमेरात वाले दिन थर्सडे को हमारा एक और नया वहां पर केस लगा हुआ है इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स का, तो उसकी भी जो जजमेंट आएगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे मुकम्मल तौर पर। अब हमारी स्टूडेंट्स की प्रे क्या है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब इस केस में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि ये सारा केस पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि पेपर लीक था और बहुत ज्यादा बेजाब्तगियां थी, इस वजह से 29 नवंबर के नेशनल एमडी कैट के पेपर को कैंसिल किया जाए और पेपर को रिकंडक्ट करवाया जाए। एडवोकेट का आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद यहिया अहमद मिनहास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये लॉयर है और ये सामिया तालिब पिटिशनर जो हैं उनके भी यहाँ पर साइन मेंशन हैं। ये मुकम्मल केस है स्टूडेंट, आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं गलत कह गया हूं कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि स्टूडेंट आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।